हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो आप देख ही रहे हो कि तन्नी अभी रेडी है और अभी मैं भी रेडी हूँ। तो हम बस चाय पी के बर्तन में रखने ही जा रही थी और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज जाने वाले हैं हम अपने घर। तो तन्नी के पापा हमें बाहर रोड पे छोड़ गए थे बाइक से। तो उसके बाद में हम बस में आके मेट्रो स्टेशन आ गए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। पहले मैं कोसी जाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर गोवर्धन। तो हम इधर पहले मेट्रो स्टेशन पे आ गए, क्योंकि हमें पहले मेट्रो लेनी है बल्लमगढ़ तक। तो बच्चे दोनों साथ में और मैं हम तीनों ही आए हैं। तन्नी के पापा नहीं आए हैं, वो चले गए हैं ड्यूटी। तो उनको अभी छुट्टी नहीं है ना, फिर वो बाद में छुट्टी लेंगे। तो जी तन्नी इस मेरे साथ में। तो हम इस स्टेशन से ना पहली बार बैठ रहे थे, क्योंकि हम दूसरे स्टेशन से बैठते थे। तो वहाँ से घूम के बस आई थी, हमें जिस बस से आना था, इसलिए हम दूसरे वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरे थे। लेकिन वो नेक्स्ट स्टेशन था। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखो, दिख रहा है मेरा फेस, थोड़ी थकान हो रही थी। इधर देखो बच्चों को बस उनका ये मेट्रो स्टेशन आते ही ये दिला दो वो दिला दो, तो उनको जो लेना था मैं बच्चों को दिला रही थी। तो ईशु ने ली थी वेज सैंडविच और तन्नी ने लिए थे पास्ता। तो मैं उनका वो पैक करा रही थी। मैं इनके पैक कर लेते हैं, यहाँ खाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम पहले पैक करा के रख लेंगे, वो मेट्रो में बैठ के आराम से खा लेंगे, क्योंकि मेट्रो भी 1-1.5-2 घंटे का आराम से सफ़र है। उसके बाद मेट्रो का सफ़र ख़त्म करते ही हमने ली थी सीधी बस। मैं मेट्रो से ना बल्लमगढ़ तक आई थी, बल्लमगढ़ से हमने बस ले ली थी। बस में बच्चे खा रहे थे आइसक्रीम, मैंने नहीं ली, मेरा मन नहीं था। तो मैं तन्नी की में से ही बस टेस्ट कर रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल खाने का। उसके बाद मैं आ गई थी, तो थोड़ी थकान हो गई थी। इधर कर रही हैं मम्मी पूजा, क्योंकि शाम का टाइम है, आरती कर रही हैं मम्मी का अभी आरती कर रही हैं, फिर वो अपना दीपक वगैरह जलाएंगी तुलसी पे। तो भाभी बना रही थी खाना, ये रही भाभी किचन में, वो खाने की तैयारी कर रही थी। तो बच्चों में आपस में चल रहा था कि ये बनेगा वो बनेगा, जो भी बनेगा पता नहीं। ईशू कह रही थी आलू के पराठे बनेंगे, तन्नी कह रही थी आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो मैं दोनों को समझा रही थी, लेकिन दोनों नहीं समझ रही थी। तो मैंने बोला जो भाभी को सही लगेगा ना, बस वही बनेगा, जो वो बनाएंगी वही बनेगा बस। तो भाभी ने आलू के पराठे बनाए थे, उसके लिए सब्जी बनाई थी। इधर जल रहा था दीपक। तो तन्नी तो है ही है, उसे जो चाहिए वो तो चाहिए ही, बस नहीं ये बनेगा वो बनेगा। इसी में दोनों की नोक झोंक चल रही थी। ये है नेक्स्ट डे में, जब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। तो ये है मेरा रूम। देखो, ये मेरा ससुराल है ना कोसी में है। तो ये कोसी में ये है मेरा रूम। अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ वीडियो। ये लग रही है हमारी शादी की फ़ोटो। तो ये है मेरा रूम, प्यारा सा छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी है। एक फ़ोटो हमारी इधर लगी हुई है और एक फ़ोटो उधर लगी हुई है। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी। तो अब मैं सबसे पहले चाय नाश्ता करूँगी। तो मम्मी लाई थी बूंदी, तो मैं बूंदी में नमकीन मिला के खा रही थी और मैं अपनी चाय ले आई थी। आराम से बैठ के गरम गरम चाय पीऊँगी और बूंदी और नमकीन आराम से खाऊँगी। उसके बाद मैं पढ़ाने लग गई थी ईशू को। ईशू अपना थोड़ा बुक रीड भी कर रही थी और डिक्टेशन भी कर रही थी। तो इस टाइम वो बैठ के बुक रीड कर रही थी, मैं नाश्ता कर रही थी, वो बुक के चैप्टर पढ़ रही थी। तो हम दोनों बैठे थे। तन्नी चली गई थी उधर भाभी वाले कमरे में। उसके बाद मुझे देखो जो ईशू रो रही थी, क्योंकि भैया आए थे कान चिराने वाले। तो मैं हर बार सोचती थी आएंगे तो मैं छिदवाऊँगी। तो अभी भैया आए थे गली में। तो मम्मी बोल रही कि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी। तो मम्मी बोली कि रोहिणी देख कान छेदने वाला आ गया है, तो काम कर इसके कान छिदवा दे, हर बार कहती है। तो मैंने बोला चलो मैं छिदवा देती हूँ। तो वो भैया जो है ना पेन से निशान लगा रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो सही नहीं लग रहे थे, ऊंचे नीचे निशान लग रहे थे। तो मैंने बोला भैया से, भैया ऐसे नहीं, मैं निशान लगा के दूंगी, उधर कान छेदना। ये वीडियो बना रही थी तन्नी, इसकी नौटंकी देखोगे, देखो कहीं से कहीं पता नहीं क्या कर रही है, कभी आगे पीछे गली, कभी ये कभी वो, ऐसे दिखाने में लगी पड़ी है। तो मैं देख रही थी, पर मेरे को वो पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी तो पहले ही कह रही थी सही नहीं है, तो देख ले अपने हिसाब से, तुझे जैसे सही लगे वैसे लगा लेना। लेकिन जो भैया ने लगाए थे वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आए। तो मम्मी बार बार कह रही थी तन्नी की नाक छिदवा देते हैं, तन्नी की नाक। तो मैंने मना कर दिया, नहीं नाक नहीं छिदवानी अभी। मुझे नाक छिदवानी नहीं है। बाकी बच्चों की जो इच्छा होगी वो देखा जाएगा, टाइम आएगा जब, अभी तो नहीं छिदवानी।
तो जो भैया ने निशान लगाए थे ना वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी देख ना, तो वो कह रहे थे ज़्यादा नीचे छिदवाओगे तो आगे कान कट सकते हैं, तो ऊपर ही रखो। पर फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रहा था। तन्नी वीडियो बनाने लगी थी, वो नाटक कर रही थी, मैं उसको डांट रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। इधर ही तो भी हंस रही थी, उसे डांट पड़ रही थी ना इसलिए। पर मुझे ये पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने बोला भैया ऐसे नहीं, आप मुझे पेन दो, मैं अपने आप निशान लगा के देती हूँ, मैं जहाँ निशान लगाऊंगी वहाँ कान छेदना। तो मैंने ही लास्ट में उसको कान पे निशान लगा के दिया। पहले तो ये रो रही थी, मैंने नहीं छिदवाऊंगी नहीं छिदवाऊंगी। फिर मैंने उससे बोला चेरी है ना, इसकी बुआ की बेटी है वो, तो वो चेरी है ना, मैंने कहा वो इससे छोटी भी है, तो मैंने कहा कि वो पीछे रह जाएगी तो फर्स्ट आ जाएगी। तो बच्चों में होता है ना एक होड़ होती है कि हाँ मैं उसको चढ़ाऊँगी, मैं उससे बोलूँगी, तो वही चीज़ थी इसू के अंदर। तो बोली ठीक है मम्मा मैं छिदवा लेती हूँ। अब देखो जब से पहले से तो रो रही थी, अब देखो रोएगी, थोड़ा सा तो पेन होता ही है। उसे डर भी लग रहा है, देखो आए मैं लाड़ो भैया, मैं नहीं देख सकती इसका। देखो उससे पहले मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, थोड़ा सा तो पेन हुआ था। जब कान छिदेगा तो दर्द तो होगा ही ना, ऐसे नहीं हो सकता दर्द ना हो। बस थोड़ा सा रोई थी, वो छिद गया। देख मेरा बेटा, तो उसके पापा देखेंगे ना वीडियो, मुझ पर डांट पड़ने वाली है कि उसके कितना पेन हुआ था, तूने क्यों छिदवा दी। पर यार छिदवाने तो थे ही एक बार, बस थोड़ा सा रोई थी। फिर जब मैंने उसको बोल दिया ना चेरी को चढ़ाएंगे या वो करेंगे, तब वो चुप हो गई थी। अब कह रही मैं दूसरा नहीं छिदवाऊंगी, उसे पता था एक छिद गया तो दूसरा छिदेगा ही। अब हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम मेरे को भी बहुत तेज दर्द हो रहा था यार। देखना मेरा ही फेस, बस छिद गया बस। अम्मा उसकी देखो ताली बजा रही थी खड़े होके कि छिद गया भाई, जो काम था ना वो हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। तो अभी 2-3 दिन अच्छे